मतलब समझ रहे हो, सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स। ये सेम ही चीज़ अब ग्रुप ऑफ सेल बोल रहा है, ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स क्यों बोल रहा है? क्योंकि ग्रुप ऑफ सेल किसको बनाते हैं? टिश्यू को बनाते हैं। ग्रुप ऑफ टिश्यू किसे बनाते हैं? ऑर्गन को बनाते हैं। ग्रुप ऑफ ऑर्गन किसको बनाते हैं? एक ऑर्गन सिस्टम को बनाते हैं। और ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम किसको बनाते हैं? पूरा एक ह्यूमन को बनाते हैं। फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज इन टर्न फॉर्म द ऑर्गन्स। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म माने कि जिन जैसे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, ये सब क्या है, क्या करते हैं? ग्रुप ऑफ सेल्स मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? डिफरेंट टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। और टिश्यू बहुत सारे जब बनते हैं, वो ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम मिलकर एक ह्यूमंस बनाते हैं। ये सारे समझा चुका मैं आपको, ठीक है। 8.1 8.1 में क्या बोल रहा है? द टीचर मे शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा and paramecium under a microscope. Alternatively, the teacher can collect pond water and show these organisms by the preparing the slides. उन्होंने कहाँ पे देखे? पॉन्ड वाटर में देखा, पानी में देखने को मिलते हैं। कौन? अमीबा और पैरामीशियम को पानी में देखने को मिले, ठीक है। शेप ऑफ सेल्स, डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। ये सूडोपोडिया होते हैं अमीबा, पता होगा आपको कि इरेगुलर होते हैं, कहीं से भी मुड़ते हैं, कहीं से भी खाना लेते हैं, कहीं से भी कोई फॉल्स कैविटी होती है इनके अंदर, है ना। सूडोपोडिया होते हैं, फॉल्स कैविटी होती है अमीबा में। तो ये इरेगुलर होते हैं, कहीं से भी बढ़ते हैं, उभरते निकलते हैं, है ना। यू मे से दैट द शेप अपीयर्स इरेगुलर। आप ये ऐसे ही क्या होगा कि इरेगुलर होती है अमीबा। इनफैक्ट अमीबा हैज़ नो डेफिनेट शेप। और सच भी यही है कि उसके पास कोई डेफिनेट शेप भी नहीं है। सच है ये बात तो कि उसके पास कोई शेप ही नहीं है। अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म, दूसरे ऑर्गेनिज्म के अलावा अलग है ये तरह, है ना। इट कीप्स ऑन चेंजिंग इट्स शेप, वो अपनी शेप को बदलता रहता है अमीबा। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंस प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, जो कि इसके शरीर में से अलग अलग तरीके के शेप निकले होते हैं ना, इस प्रकार से निकला होता है हिस्सा, है ना। दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। अब ये अलग अलग जो हिस्से निकले होते हैं ना, इनको बोलते हैं सूडोपोडिया। सूडो मतलब होता है फॉल्स, सूडो माने फॉल्स, पोडिया माने होती है फीट, फीट माने होती है कैविटी, कैविटी माने होती है स्पेस। फीट माने कैविटी और कैविटी माने क्या होती है? स्पेस बोलते हैं। स्पेस माने खाली जगह, स्पेस माने खाली जगह को बोलते हैं हम स्पेस। खाली जगह होती है, जैसे खाली जगह है, हम कहीं बैठे हैं, उधर साइड में कहीं खाली जगह है, तो उसको बोलते हैं स्पेस। स्पेस माने खाली जगह। कैविटी मतलब, कैविटी माने भाई, कैविटी माने फीट होता है, मतलब कि भाई समझ रहे हो, कैविटी का मतलब क्या होता है? स्पेस होती है, स्पेस। ये और फीट का माने स्पेस ही हुआ, खाली जगह होएगी, है ना। फीट का माने होता है कैविटी, कैविटी का मतलब होता है स्पेस। या हम कह सकते हैं फीट को हम कैविटी कह सकते हैं, ठीक है। बस आपको समझाने के लिए लगा था कि समझाने के लिए फीट मतलब कैविटी होती है, याद रखना। कैविटी माने कि खाली जगह को बोलते हैं हम, या हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं फीट माने स्पेस। एज यू लर्नड इन क्लास 7, जैसे कि आपने 7th क्लास में पढ़ा था, दिस प्रोजेक्शंस अपीयर एंड डिसअपीयर एज अमीबा मूव्स और फीड्स। और ये प्रोजेक्शन जो इस प्रकार से निकली होती है ना, इस प्रकार से ये गायब होती रहती है, निकलती रहती है, बाहर निकलती है, गायब हो जाती है, फिर गायब होती रहती है। तो ये कम होते, बड़े छोटे कम होते दिखते हैं। What advantages does amoeba derive by changing shape? उसको एडवांटेज क्या फ़ायदा हो रहा है? उसको अपने शेप को बदलने से क्या फ़ायदा मिल रहा है उसको? भाई बहुत ज़्यादा फ़ायदे, बहुत सारे फ़ायदे मिल रहे हैं। जैसे कि अपना खाने को, फूड को कैप्चर कर पाता है वो आसानी से, मोशन कर पाता है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। चलो डिस्कस करते हैं, यहीं पे मिलेंगे आपको डिस्कस करने के लिए कि द चेंज इन शेप। अब भुजो बोल रहा है, पहले ने क्वेश्चन किया क्या फ़ायदा हुआ उसको, ऐसे अपने शेप चेंज करने से, कारण मतलब क्या फ़ायदा हुआ अपने शेप चेंज करने के कारण, क्या फ़ायदा हुआ। अब भुजो बोलते थे चेंज इन शेप इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सूडोपोडिया। अब उसकी जो शेप हो रही है ना चेंज अमीबा की, वो सूडोपोडिया की वजह से हो रही है। विच फैसिलिटेट्स, जो फैसिलिटेट टू मेक ईजी। फैसिलिटेट माने क्या होता है? टू मेक ईजी, टू मेक ईजी,
फैसिलिटेट माने क्या होता है, आसान करना, किस चीज़ को आसान बनाना। फैसिलिटेट माने क्या होता है, आसान बनाना किस चीज़ को, टू मेक इजी। फैसिलिटेट मूवमेंट, उसको आसान मूवमेंट को करने में आसान करता है, मदद करता है। हेल्प इन कैप्चरिंग द फूड, मोशन करने में और खाना पकड़ने में मदद करता है। सूडोपोडिया, ठीक है, मतलब अमीबा के अंदर जो मोशन होता है वो। ए वाइट ब्लड सेल WBC इन ह्यूमन ब्लड इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ सिंगल सेल विच कैन चेंज इट्स शेप। और हमारे शरीर के अंदर जो WBC बनी होती है वो सिंगल सेल होती है और जो कि अपनी शेप को बदलती रहती है। वो भी WBC हमारे शरीर के अंदर होती है, वो भी इस प्रकार अमीबा जैसी होती है। बट वाइल WBC इज अ सेल, अमीबा इज फुल फ्लैज्ड ऑर्गेनिज्म कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अमीबा इंडिपेंडेंटली रह सकता है, आज़ाद के रूप में रह सकता है, एक आज़ाद तरीके से रह सकता है। उसको किसी के ऊपर निर्भर नहीं होना पड़ता, जिस प्रकार से WBC को निर्भर होना पड़ता है हमारे शरीर पर, कि अगर WBC हमारे शरीर के अंदर है तभी वो जिंदा रह पाएगी। लेकिन अमीबा अगर बाहर घूम रहा है तो वो जिंदा रह सकता है अमीबा। ये खासियत है अमीबा की। व्हाट शेप वुड यू एक्सपेक्ट इन ऑर्गेनिज्म, क्या कौन सी शेप एक्सपेक्ट करते हो किसी भी ऑर्गेनिज्म में। विद मिलियंस ऑफ सेल्स, अगर उसमें बहुत सारी मिलियंस सेल, कई लाखों सेल से अगर कोई ऑर्गेनिज्म बन रहा हो तो किस प्रकार की शेप एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ कह नहीं सकते। सो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड सेल्स। अब भाई देखो, हमारे जो शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बारे में बात की जा रही है, तो हम कह सकते हैं कि भाई पृथ्वी के ऊपर ऐसे काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म हैं जो अभी भी ढूंढे नहीं गए हैं, जो अभी जिनका पता भी नहीं चला। साइंटिस्ट अभी भी हमारी पृथ्वी पर ही काम कर रहे हैं। बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिज्म, बहुत तरीके के लिविंग ऑर्गेनिज्म, बहुत तरीके के जीव जंतु अभी भी ढूंढने बाकी हैं। तो सो डिफरेंट सेल्स सच एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व ऑफ ह्यूमन बींग्स, द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू द स्पेसिफिक फंक्शंस। कि ये सारी जो हमारे जो ब्लड होते हैं मिलियंस सेल्स से मिलके बने होते हैं, काफ़ी सारे लाखों सेल्स से मिलके बने होते हैं। मसल्स होती हैं वो भी लाखों सेल्स से मिलके बनी होती है। नर्व होते हैं, जो हमारे नर्व सिस्टम होता है वो भी काफ़ी सारे जो ह्यूमन बींग्स बनाते हैं, इंसानों को बनाते हैं, जो नर्व होती है हमारे शरीर में, तो वो भी काफ़ी सारे मिलियन सेल्स से, लाखों सेल्स से मिलके बने होते हैं। द डिफरेंट शेप्स आर रिलेटेड टू देयर स्पेसिफिक फंक्शंस। जो इनका स्ट्रक्चर भी होता है वो अलग अलग फंक्शंस के लिए भी बना होता है। जनरली सेल्स आर राउंडेड, ज़्यादातर जो सेल्स होती हैं वो राउंडेड होती है, राउंड होती है, स्फेरिकल होती है, बॉल जैसी होती है, और लंबी होती है, इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है। सम सेल्स आर लॉन्ग एंड पॉइंटेड एट बोथ एंड्स। कुछ सेल्स होती है जो लंबी होती है और पॉइंटेड होती है, मतलब एक सेल से इस प्रकार से होती है लंबी सी, और एक ही एंड यहाँ होता है, एक पॉइंटेड एंड यहाँ होता है। दे एग्जिबिट माने शो करना, दिखाना। एग्जिबिट माने शो करना, किसी चीज़ को दिखाना। स्पिंडल शेप, एक स्पिंडल, ये स्पिंडल होता है इस प्रकार का, अंदर जो होता है स्पाइरल शेप का स्पिंडल एक फाइबर होता है, ठीक है। स्पिंडल एक फाइबर होता है, स्पिंडल फाइबर होता है जिससे हम मसल्स बनी होती है। स्पिंडल शेप फिगर दे रखा है, जो भी हम देखेंगे, दोनों फिगर देखेंगे। सेल्स समटाइम्स आर क्वाइट लॉन्ग, कुछ सेल्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा लंबी होती है, जैसे नर्व सेल होती हैं। नर्व सेल बहुत विश्व की लॉन्गेस्ट सेल होती है, वो लॉन्गेस्ट सेल के अंदर आती है। सम आर ब्रांच्ड लाइक द नर्व सेल, कुछ तो ब्रांच होती है द नर्व सेल जैसी, या फिर और ए न्यूरॉन जैसी होती है। न्यूरॉन क्या होती है, सिंगल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, या नर्व सेल, सिंगल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, सिंगल यूनिट ऑफ, हर चीज़ की सिंगल यूनिट होती है, सिंगल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन, बहुत सारे न्यूरॉन बनाएंगे तब जाके नर्वस सिस्टम बनेगा। द नर्व सेल रिसीव्स, जो नर्व सेल होती है वो रिसीव करती है, ट्रांसफ़र करती है मैसेज को। नर्व सेल्स जो होती है हमारे शरीर के अंदर, वो क्या करती है, रिसीव करती है, लेती है और ट्रांसफ़र कर देती है मैसेज को। जैसे कि हमें कुछ भी महसूस हो रहा है, किसी ने हमें टच किया या फिर हमें चींटी ने काटा है, तो हमें पता चल जाता है तुरंत। तो वो सब किसकी वजह से हो पाता है, नर्व सेल के वजह से हो पाता है। देयर बाई
ये इस प्रकार की सेल होती हैं। ये ब्लड है, आरबी, ये ब्लड की टाइप है, ये न्यूरॉन्स हैं, ठीक है। और ये लॉन्ग ब्रांच नर्व सेल है, एक स्पिंडल शेप है, इस प्रकार से स्पिंडल है, ठीक है। आगे चले, हेल्पिंग टू कंट्रोल, अब मदद करते हैं वो सब कंट्रोल करने के लिए। कोऑर्डिनेट मतलब साथ देने के लिए। द वर्किंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, कंट्रोल काबू करने के लिए और फंक्शन करने के साथ में काम करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती हैं सारी हमारे शरीर के अंदर जो सेल्स होती हैं वो सब, ठीक है। कैन यू गैस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव्स इट शेप? कंपोनेंट्स ऑफ द सेल आर एनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन, कि जो सेल होती है वो एक मेम्ब्रेन मतलब होती है एक बॉल होती है, दीवार को बोलते हैं, दीवार जैसी मेम्ब्रेन को हिंदी में कहते हैं झिल्ली, क्या बोलते हैं, झिल्ली। दिस मेम्ब्रेन प्रोवाइड्स शेप टू द सेल्स ऑफ प्लांट, और ये जो मेम्ब्रेन होती है, दीवार जैसी झिल्लियाँ होती हैं, ये क्या होती है, सेल्स को शेप देती है, एक शेप बना के देती है। एंड एनिमल्स, और एनिमल्स को भी देती है, ठीक है। सेल्स क्या बनाती है, एनिमल को तैयार कर देती है, और मेम्ब्रेन किसको तैयार करती है, सेल की दीवारों को बनाती है। सेल वॉल इज एन एडिशनल कवरिंग, सेल वॉल होती है प्लांट के अंदर। सेल वॉल किसके अंदर होती है, प्लांट के अंदर होती है। किसके अंदर होती है, प्लांट के अंदर होती है। इज एन एडिशनल कवरिंग ओवर द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, बोला ना प्लांट के अंदर होती है। इट अब बात कर रहे हैं यहाँ पर कि इट गिव्स शेप, वॉल होती है वो क्या देती है, शेप देती है। रिजिडिटी मतलब होती है मजबूती देती है। और टू दिस सेल्स, और बैक्टीरियल सेल आल्सो हैज़ ए सेल वॉल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। जो बैक्टीरिया की सेल होती है ना, उनके अंदर भी क्या होती है, एक सेल वॉल होती है जो कि सेम काम करती है, रिजिडिटी देती है और शेप देती है। बैक्टीरियल के अंदर भी होती है। साइज ऑफ सेल्स, सब सेल का जो साइज होता है वो कितना होता है, माइक्रोमीटर होता है। 10⁻⁶ ये माइक्रोमीटर है। म्यू बोलते हैं इसको सिंबल को बोलते हैं म्यू, ठीक है। माइक्रोमीटर कह सकते हैं। 10⁻⁶ को क्या बोलते हैं, माइक्रोमीटर बोलते हैं, या माइक्रोन बोलते हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। क्या बोलते हैं, अब इसको बोलेंगे ना मिलियन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, 10⁻⁶ तक तो भी ये मिलियन ही है, एक तरह का मिलियन बोलेंगे ना इसको। जैसे 10⁻⁶ था, उसको 1 लाख को क्या बोला हमने, 1 लाख होता है, 10 लाख को हमने बोला था 1 मिलियन, वैसे ही इसको बोलते हैं मिलियन, ठीक है। मिलियन ऑफ ए मीटर माइक्रोमीटर होता है, या माइक्रोन बोलते हैं इसको। आगे पढ़ते हैं साइज ऑफ सेल्स के बारे में, आगे नेक्स्ट इसकी बात पढ़ते हैं। द साइज ऑफ सेल इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में बी एज स्मॉल एज अ मिलियन ऑफ ए मीटर, माइक्रोमीटर आगे ना, माइक्रोन, और मे बी एज लार्ज एज अ फ्यू सेंटीमीटर्स, और कुछ छोटे सेंटीमीटर के बराबर भी हो सकते हैं सेल्स। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सेल्स आर माइक्रोस्कोपिक इन साइज एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आइज, नेक्ड आइज से हमें नॉर्मल आँखों से नहीं दिखाई दे सकती है, माइक्रोस्कोप से ही दिखाई देगी, बहुत छोटी होती है कई तो। अब आता है दे नीड टू एनलार्ज और मैग्नीफाइड बाय माइक्रोस्कोप, जिनको हमें माइक्रोस्कोप से देखना पड़ता है और बड़ा करके देखना पड़ता है। अब स्मॉलेस्ट सेल, ये लाइन है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। स्मॉलेस्ट सेल इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। सबसे छोटी सेल का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। कोई नहीं बता पाएगा आपको इसका आंसर जल्दी से। सबसे छोटे स्मॉलेस्ट सेल का नाम क्या है, माइकोप्लाज्मा। और लार्जेस्ट सेल का नाम क्या है, ऑस्ट्रिच एग सेल, एग ऑफ एन ऑस्ट्रिच कह सकते हैं, ऑस्ट्रिच एग सेल को बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा, ये भी किसी को नहीं पता होगा। सबसे बड़ी लार्जेस्ट सेल जो मेजरिंग है, या फिर कह सकते हैं हम सबसे बड़ी सेल है जो, वो कह सकते हैं ऑस्ट्रिच की एग सेल। इनका आंसर कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं बता पाएगा। 170 mm होता है लार्जेस्ट सेल का जो साइज होता है, 170 mm से मल्टीप्लाई करके, देखो मल्टीप्लाई है ये, कोई से डिवाइड मत समझ लेना, मल्टीप्लाई है ये। 170 mm मल्टीप्लाई 130 mm
जो कि किसका साइज बता रहा है यहाँ पर, मल्टीप्लाई करके और पता चलेगा ना आपको, और अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअल कितना है, ये कितना है, मतलब कितना एक्चुअल है, एग्जैक्ट क्या है। तो एग है, ये साइज है एग का, ऑस्ट्रिच के, जो तुरमुर्ग होता है ना, बर्ड होता है ऑस्ट्रिच, पता होगा आपको। एक्टिविटी 8.2 अब बोल रहे हैं यहाँ पर कि आपको एग सेल को गर्म करना है, उबालना है। रिमूव द शेल जिसके ऊपर जो कवरिंग होती है ना अंडे के ऊपर, उसको हटाना है। वाइट कलर की जो कवरिंग होती है उसको शेल बोलते हैं। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या देखा। ए वाइट मटेरियल सराउंड्स द येलो पार्ट, अब आपने क्या देखा, वहाँ पर एक येलो पार्ट है और उसके बीच में येलो पार्ट होता है और साइड साइड में पूरा ऊपर क्या होता है, वाइट कलर का कवरिंग होती है। वाइट मटेरियल इज़ एल्बुमिन, और जो वाइट कलर होता है उसको एल्बुमिन बोलते हैं। विच सॉलिडिफाइज ऑन बॉइलिंग, जो कि सॉलिडिफाई हो जाता है, एकदम सॉलिड बन जाता है, ठोस बन जाता है, मजबूत बन जाता है उबालने के दौरान में। द येलो पार्ट इज़ योक, और जो येलो पार्ट होता है उसको योक बोलते हैं। जो वाइट कलर का होता है उसको योक बोलते हैं, जो कि एक सिंगल सेल होती है, सिंगल सेल ही होती है एक योक, ठीक है। यू कैन ऑब्जर्व दैट दिस सिंगल सेल विदाउट एनी मैग्नीफाइंग डिवाइस, इसको आप बिना ही किसी मैग्नीफाइंग डिवाइस से इस योग को देख सकते हो। ये पूरी एक सेल है, ये पूरी एक सेल है ये, ठीक है। योग को पूरी एक सेल को हम बिना किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से देख सकते हैं। और द सेल इज़ एन एलिफेंट लार्जर देन द सेल्स इन अ रैट, जो कि एलिफेंट के अंदर जो सेल्स होती है वो बड़ी होगी किसकी सेल से, रैट। इसका द साइज ऑफ द सेल्स हैज़ नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल और प्लांट। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द सेल, अब बोल रहा है यहाँ पर देखो, इसका क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश कर रहा है कि पहली बोल रही है कि जो जितना बड़ा एनिमल होगा उसके जो सेल का है साइज भी उतना ही बड़ा होगा। तो क्या सच है, रैट की सेल से बड़ी होती है एलिफेंट की। तो यहाँ पर आंसर दिया जा रहा है इसका कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर की जो सेल बड़ी होगी तभी ऑर्गेनिज्म बड़ा होगा, या बड़ा ऑर्गेनिज्म है तभी उसकी सेल भी बड़ी होगी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एलिफेंट है वो बड़ा है बजाय एक रैट के। द साइज ऑफ द सेल इज रिलेटेड टू द इट्स फंक्शन, कि अगर जो सेल का साइज होता है वो उसके फंक्शन के ऊपर निर्भर करता है। फॉर एग्जांपल नर्व सेल्स बोथ इन एलिफेंट एंड रैट आर लॉन्ग एंड ब्रांच्ड, जो कि एलिफेंट के अंदर और चूहे के अंदर, दोनों के अंदर जो नर्व सेल होती है वो लंबी होती है और फैली हुई होती है, ब्रांच मतलब फैली हुई होती है। दे परफॉर्म द सेम फंक्शंस, जो कि एक ही फंक्शन सेम फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उनको चूहे को भी महसूस होता है और हाथी को भी महसूस होता है। दैट ऑफ ट्रांसफरिंग मैसेजेस को ट्रांसफ़र करने का काम नर्वस सिस्टम करती है, कि कुछ भी आपके साथ हुआ एकदम आपके दिमाग के अंदर भी होती है नर्वस सेल्स। दिमाग जो होती है पूरा नर्वस सेल से बना होता है, मिलकर बना होता है दिमाग। जो भी कुछ भी होता है आसपास में उसको मैसेज पहुंचाती है नर्वस सेल्स दिमाग तक। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, अब सेल का स्ट्रक्चर क्या होगा, उसका फंक्शन क्या होगा। यू हैव लर्न दैट ऑर्गेनिज्म हैज़ मैनी ऑर्गन्स, आपने ऐसा पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं। यू हैव स्टडीड इन क्लास 7th अबाउट द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स विच टुगेदर कंस्टिट्यूट द डाइजेस्टिव सिस्टम, जो कि आपने 7th क्लास में पढ़ा था कि भाई डाइजेस्टिव ऑर्गन्स बनते हैं तब जाके एक कंस्टिट्यूट डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है। ईच ऑर्गन इन द सिस्टम परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस सच एज डाइजेशन, और जो डिफरेंट ऑर्गन्स के हिस्से के डिफरेंट फंक्शंस कर रहे थे वो डाइजेशन कर रहे थे, एसिमिलेशन कर रहे थे। एसिमिलेशन मतलब न्यूट्रिएंट्स को ब्लड तक पहुंचाते थे, एंड एब्जॉर्प्शन उसको सोखते थे, न्यूट्रिएंट्स को लेते थे। सिमिलरली डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ ए प्लांट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शंस, उसी प्रकार से जो डिफरेंट ऑर्गन होते हैं प्लांट के उनमें स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल रूट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, जो जड़ें होती हैं प्लांट के अंदर उसको क्या करती है, ऑब्जर्व करती है, सोखती है पानी को और मिनरल्स को। और लीव्स एज यू लर्न इन क्लास 7 कि लीव्स का काम क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल सिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस करती है, सिंथेसिस ऑफ फूड मतलब कि फोटोसिंथेसिस करती है, इसमें ग्लूकोज बनता है ना। ईच ऑर्गन इज फर्दर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड टिश्यूज, और
प्रत्येक जो पार्ट होता है, ऑर्गन पार्ट होता है, वो टिश्यू को बना होता है। ये टिश्यू इज़ अ ग्रुप, जो टिश्यू होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होती है परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक फंक्शंस। ये आपको मैंने डेफिनेशन समझा चुका हूँ, आपको पहले भी समझ में आ गया। एक ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू बोलते हैं, टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू को बोलते हैं ऑर्गन, ग्रुप ऑफ ऑर्गन को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ग्रुप ऑफ ऑर्गन को बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम, ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम को बोलते हैं हम एनिमल, ह्यूमन, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। पहली रियलाइज दैट एन ऑर्गन इज मेड अप ऑफ टिश्यूज विच इन टर्न, ये बार बार रिपीट हो रही है बात, पहली बोल रही है रियलाइज हुआ रहा है उसको, एंड जो ऑर्गन होता है वो किससे मिलकर होता है, बना होता है, इज मेड अप ऑफ टिश्यूज से मिलकर बना होता है, विच इन टर्न, जो कि टिश्यू किससे मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर बना होता है, ग्रुप ऑफ सेल से मिलकर बना होता है। द सेल इन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड इज द बेसिक फंक्शनल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट, जो सेल होती है इसकी बेसिक किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। पार्ट्स ऑफ द सेल, सेल के कितने पार्ट्स होते हैं, द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स आर, अब सेल किस किस चीज़ से मिलकर बना होता है, सेल मेम्ब्रेन आउटर लेयर होती है, साइटोप्लाज्म होता है जेली लाइक स्ट्रक्चर, सेवंथ क्लास में पढ़ा था आपने, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है साइटोप्लाज्म, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, लिख लो, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है ये। और न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस बीच में होता है जो डीएनए बनाता है, डीएनए बनाता है, डीएनए को स्टोर करके रखता है, बचा के रखता है, डीएनए को रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है डीएनए को। क्लियर। द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस आर एनक्लोज्ड विद इन द सेल मेम्ब्रेन, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों एक साथ सेल मेम्ब्रेन के अंदर बंद होते हैं, और जो किसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेपरेट सेल्स फ्रॉम वन अनदर, मेम्ब्रेन्स अलग भी करती है दूसरी सेल को, दूसरी एक सेल को दूसरी सेल से सेपरेट करती है। एंड आल्सो द मेम्ब्रेन फ्रॉम द सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग मीडियम मतलब होता है आसपास का वातावरण या माहौल, सराउंडिंग एनवायरमेंट मीडियम को बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बारे में बात हो रही है, किसके बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात हो रही है। मेम्ब्रेन इज पोरस, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो पोरस होती है, एंड अलोज द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस और मटेरियल बोथ इनवर्ड एंड आउटवर्ड, कि कुछ भी बाहर से अंदर आ रहा है या अंदर से बाहर जा रहा है, सेल के अंदर कुछ भी आ रहा है या सेल के अंदर से बाहर कुछ जा रहा है, तो वो सब रिस्पॉन्सिबल कौन होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। चले, इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व, मतलब साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कहने का मतलब ये है। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ सेल, अब इसको पैराग्राफ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये पैराग्राफ, यहाँ पर समझते हैं। इन ऑर्डर टू ऑब्जर्व द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, टेक एन ऑनियन बल्ब, आपको ऑनियन प्याज लेनी है, रिमूव द ड्राई पिंक कवरिंग पील्स, जिसको हम छिलका बोलते हैं, उसको पिंक कलर का जो है, बैंगनी कलर का जो भी जैसा भी होता है, उसको हटाना, उतारना, ऊपर से छिलका छीलना है उसका। यू कैन ईजिली सेपरेट दिस फ्रॉम द फ्लैशी वाइट, अब जब तक उसको तब तक छीलना है जब तक फ्लैश जो सफ़ेद वाइट कलर का जो पार्ट ना वो ना दिख जाए, चमकीला वाला जो पार्ट होता है ना वो ना दिख जाए। लेयर्स ऑफ द बल्ब विद द हेल्प ऑफ फोर्सेप्स और इवन विद योर हैंड्स, कि अपने हाथों से आपको उसको पतली सी जो पन्नी सी होती है जो उस छिलके के ऊपर, ऑनियन के ऊपर, उसको अपने हाथों से निकालना है अलग से। यू कैन आल्सो ब्रेक द ऑनियन बल्ब, आप उसको तोड़ सकते हो, एंड सेपरेट आउट थिन लेयर्स, जो पतली लेयर उसको अलग कर सकते हो। प्लेस अ स्मॉल पीस ऑफ थिन ऑनियन पिल इन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, उसको प्लेस करना है आपको ड्रॉप ऑफ वाटर पे, ऑन ए ग्लास स्लाइड, माइक्रोस्कोप के अंदर होती है ग्लास स्लाइड लगी होती है, माइक्रोस्कोप के अंदर छोटी सी प्लेट होती है, उसको ग्लास स्लाइड बोलते हैं। द थिन लेयर कैन बी कट इनटू स्मॉलर पीसेज विद द हेल्प ऑफ ब्लेड और फोर्सेप्स, उसकी जो पतली सी लेयर उसको हटाना है चाकू से। एड ए ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन केमिकल ब्लू सॉल्यूशन होता है, उसकी लेयर पे गिराना है। प्लेस अ कवर स्लिप ऑन इट, और उसके ऊपर रखनी है कवर स्लिप। वाइल प्लेसिंग द कवर स्लिप इंश्योर दैट देयर आर नो एयर बल्ब्स अंडर द कवर स्लिप्स, और जो कवर स्लिप होती है उसके ऊपर कोई एयर बल्ब नहीं होना चाहिए। माइक्रोस्कोप द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, और कवर स्लिप के बाद अब उसको अच्छे से बंद करके
उसको कहाँ करना है, स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप में उसको स्लाइड बोलेंगे। आप कवर स्लिप के बाद जो तैयार होगा ना प्याज के छिलके के साथ जो पन्नी जैसा दिख रहा था, उसको उस कवर स्लिप में लगाकर अब उसको ध्यान से देखना है माइक्रोस्कोप से, और उसमें कोई हवा नहीं भरनी। जब आप बंद करते हो तो उस टाइम उसके अंदर कोई हवा नहीं भरनी चाहिए, ध्यान रखना है। ड्रॉ एंड लेबल, यू मे कंपेयर इट विद फिगर 8.5, और उसको आपको कंपेयर करके ड्रॉ करना है जो भी आपने देखा। वही चीज़ देखी जैसे ये है, इस प्रकार से देखा होगा, ये दिखेगा, ये ब्लैक कलर का दिखाई देगा, ये वाला पार्ट ब्लैक कलर का दिखाई देगा, और ये वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा। ये बाउंड्री ऑफ द सेल ऑफ द ओनियन सेल इज़ द सेल मेम्ब्रेन। जो बाउंड्री ऑनियन सेल की है वो एक सेल मेम्ब्रेन है। कवर्ड बाई अनदर थिक कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। सेल वॉल प्लांट के अंदर देखने को मिलती है। ध्यान रखना हमेशा, प्लांट सेल के अंदर दो प्रकार की सेल होती है, एक प्लांट सेल होती है और एक एनिमल सेल होती है। प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलती है सेल वॉल देखने को मिलती है, और सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन किसके अंदर भी देखने को मिलती है, एनिमल सेल के अंदर भी देखने को मिलती है। लेकिन सेल वॉल किसके अंदर देखने को मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर देखने को मिलेगी। द सेंट्रल डेंस राउंडेड बॉडी इन द सेंटर इज कॉल्ड द न्यूक्लियस। जो ब्लैक कलर का दिखाई दे रहा है ये ब्लैक कलर का होता है, जब देखोगे ना माइक्रोस्कोप से तब आपको दिखाई देगा। तो ये न्यूक्लियस होता है। द जेली लाइक सब्सटेंसेज, अब इसमें जो जेली लाइक होता है सब्सटेंस उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म, और जो जेली लाइक सब्सटेंस होगा वो होगा साइटोप्लाज्म कहलाएगा। ठीक है, बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द सेल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द साइटोप्लाज्म। अब बुझो बोलता है, क्वेश्चन कर रहा है, आई वॉन्ट टू नो, ये जानना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ, वाई प्लांट सेल्स नीड सेल वॉल्स। पता था स्ट्रक्चर के लिए, इसके लिए स्ट्रक्चर के लिए और रिजिडिटी के लिए, रिजिडिटी क्लियर है। यू हैव लर्नड, आपने पहले पढ़ा हुआ था ये पर कि यू हैव लर्नड अर्लियर दैट द सेल मेम्ब्रेन गिव्स शेप टू द सेल। सेल मेम्ब्रेन शेप देती है, सेल को स्ट्रक्चर देती है। इन एडिशन टू द सेल मेम्ब्रेन देयर इज एन आउटर थिक लेयर इज कॉल्ड सेल ऑफ प्लांट्स कॉल्ड सेल वॉल। एक थिक होती है आउटर थिक लेयर, एक रिजिडिटी मतलब एक मोटी, रिजिड माने होता है मोटा, मोटी थिक मजबूत, थिक लेयर मोटी लेयर। दिस एडिशनल लेयर सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन इज रिक्वायर्ड। अब वो थिक होती है, मोटी होती है, तो प्रोटेक्शन का काम करती है। सिंपल सी बात होती है, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर लगी होती है, प्रोटेक्शन का काम करती है। प्लांट सेल्स नीड प्रोटेक्शन अगेंस्ट वेरिएशंस इन टेम्परेचर। प्लांट को एक क्या चाहिए होता है, प्रोटेक्शन चाहिए होती है। अगर वेरिएशन मतलब चेंज होना, वेरिएशन मतलब बदलाव होना किसका, टेम्परेचर से। टेम्परेचर कभी ठंडा होता है, कभी गर्म होता है। हमारे टेम्परेचर होता है ना इन्वायरमेंट का, बाहर का क्लाइमेट कभी गर्म होता है, कभी ठंडा होता है, तो उसको उससे बचाने के लिए सेल वॉल होती है। हाई विंड स्पीड से बचाने के लिए, एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से बचाने के लिए। दे आर एक्सपोज माने होता है पर्दाफाश करना, मतलब किसी को दिखाना। वही एग्जिबिट जैसे एक्सपोज्ड मतलब होता है किसी को पर्दाफाश करना, किसी को दिखा देना, किसी का पर्दाफाश होना, मतलब कि कोई चीज़ छिपी हुई थी अचानक से दिख गई, तो उसे एक्सपोज बोलते हैं हम। कोई चीज़ छिप रही थी लेकिन हमें अचानक से दिख गई है, वो एक्सपोज हो चुकी है, हमें उसके ऊपर से पर्दाफाश हो चुका, उसका एक्सपोज कहलाता है वो। ठीक है, पर्दाफाश होना या किसी चीज़ को अचानक से कोई चीज़ दिख जाना। वेरिएशंस बिकॉज दे कैन नॉट मूव दे आर एक्सपोज। अब ये पता चल चुका है हमें, ऑलरेडी एक्सपोज दिख चुका है कि उसमें जो बदलाव होते हैं टू दीज वेरिएशन, इस वेरिएशन के कारण कि भाई टेम्परेचर वेरिएशन बदलाव हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, टेम्परेचर बदलाव हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर और हाई स्पीड हवा की बहुत तेज़ हवा आ रही है, तो उससे झेलने के लिए सेल वॉल होती है। Quality education.
Alright, content to the best you lend they walk. Alright, content to the best you lend. They want the alright, content to the best you lend they want the alright, content to the best you lend they want the Alright, content to they want the rock has been the best ever to and the wonderful. गौरव कॉन्वेंट स्कूल, द डिजिटल स्कूल, भिवाड़ी, सुनहरे भविष्य के लिए।